हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे। परंतु इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कब कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। उदाहरण के लिए 12 2 से विभाज्य है या नहीं, इसे जानने के लिए आप 12 को 2 से भाग करेंगे और जब हम इसे भाग करेंगे तो 2 छीके 12 आपके पास आएगा और जब इसको माइनस करेंगे तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। यदि शेषफल 0 आ रहा है तो इसका अर्थ है कि 12 2 से विभाज्य है। यानी कि शेषफल का 0 आना इस चीज की पहचान है कि एक संख्या दूसरी संख्या से भाग हो रही है। अब ये तो आपने भाग करके देखा, परंतु बिना भाग किए आप कैसे बता सकते हैं कि कोई दी गई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम विभाज्यता के नियम यूज करेंगे। तो जो हम पहला नियम ले रहे हैं वो है 2 से विभाज्यता का, जो बोलता है ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमें यह पता करना है कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हमें उसका इकाई अंक देखना है और उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। तो हम उदाहरण के साथ इस चीज को चेक करते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं 12,526। अब बिना भाग किए, आपने भाग नहीं करना है, बिना भाग किए बताना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। अर्थात जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपने सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक यानी कि आखिरी अंक वो है 6। तो हम जानते हैं कि अगर इकाई अंक 6 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब है 12,526 2 से विभाज्य है। एक और उदाहरण लीजिए 5,025, और हमें पता करना है कि क्या ये 2 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए फिर हम इसका इकाई अंक यानी आखिरी अंक देखेंगे। क्या इसका आखिरी अंक 0 है? नहीं। क्या इसका आखिरी अंक 2 है? नहीं। क्या इसका आखिरी अंक 4 है? नहीं। क्या इसका इकाई अंक 6 है? नहीं। क्या इसका इकाई अंक 8 है? नहीं। क्योंकि इसका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ जब आप 5,025 को 2 से भाग करेंगे तो लास्ट में आपके पास शेषफल 0 नहीं आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 2,30,114। अब हमें ये बताना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके लिए हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक है 4। तो हम जानते हैं जब संख्या का इकाई अंक 4 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब हम अगला लेते हैं 5 से विभाज्यता का। 2 के बाद मैं 5 से विभाज्यता इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम जो है वो 2 की विभाज्यता के नियम से मिलता है। किस प्रकार? 2 के लिए आप संख्या का इकाई अंक देखते थे, उसी प्रकार 5 से विभाज्यता के लिए भी आप संख्या का इकाई अंक ही देखेंगे। अब 5 से विभाज्यता क्या कहती है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। उदाहरण लेते हैं, हम पहली संख्या लेते हैं 50,250। 50,250 का इकाई अंक यानी आखिरी अंक क्या है? 0। तो हमें पता है यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण लीजिए 12,912। इसका इकाई अंक हम देखते हैं। क्या इसका इकाई अंक 0 है? नहीं। क्या इसका इकाई अंक 5 है? नहीं। क्योंकि 12,912 में इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अब 5 के बाद हम अगले आते हैं 10 से विभाज्यता पर। 10 से विभाज्यता, अब हम 10 से विभाज्यता जो ले रहे हैं उसमें भी उसी तरह से इकाई अंक को देखा जाता है जैसे 2 से विभाज्यता या 5 से विभाज्यता में देखा जाता है। तो 10 से विभाज्यता क्या कहती है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो
वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो इस केस में आपके पास इकाई अंक क्या आना चाहिए? 0। उदाहरण लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 12,000। 12,000 का इकाई अंक, आखिरी अंक क्या है? 0। तो हमें पता है यदि संख्या का इकाई अंक क्या है? 0, तो वो संख्या 10 से विभाज्य है। तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण लीजिए, 519। इसका इकाई अंक देखते हैं, क्या है इसका इकाई अंक? वो है 9। इसका इकाई अंक 0 नहीं है। क्योंकि इसका इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता के लिए सिर्फ इकाई अंक को देखा जाता है। एक उदाहरण मैं लेता हूं जिसमें हम तीनों की विभाज्यता चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या ली है 9,50,222। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 से विभाज्यता के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8। और इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 2। इसका अर्थ है ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो इस संख्या का इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अब हम 10 से इसकी विभाज्यता देखते हैं। तो 10 के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। इस संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से भी विभाज्य नहीं है।